नमस्कार दोस्तों। ज्ञानी इंजीनियर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में निर्मित जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में जीके का क्वेश्चन आता है, जिनमें से एक क्वेश्चन होते हैं पद्म पुरस्कारों पर क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। यह अलग अलग पुरस्कार होते हैं। तो दोस्तों, चलिए देर न करके हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, दोस्तों, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 11, बी 7, सी 5, डी 16। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी 7। 7 लोगों को 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 को 7 लोगों को प्रदान किया गया है। सबसे अधिक 4 पुरस्कार सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र से संबंधित हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं आनंद महिंद्रा, बी मैरी कॉम, सी पीवी सिंधु, डी एससी जमीर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी मैरी कॉम। इसका देख सकते हैं दोस्तों, मैरी कॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वह पद्म भूषण पुरस्कार 2020 की सूची में नहीं है, उनको पद्म विभूषण दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार 2020 विजेता सुश्री कृष्णमल जगन्नाथन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं वास्तुकला, बी खेल, सी साहित्य और शिक्षा, डी सामाजिक कार्य। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी सामाजिक कार्य। इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया जा रहा है। देख सकते हैं स्पष्टीकरण में, सुश्री कृष्णमल जगन्नाथन तमिलनाडु की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने गरीबों, भूमिहीनों लोगों के जीवन के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की थी। अगला प्रश्न है, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी स्पीकर और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर होगा दोस्तों ए भारत के राष्ट्रपति। आप सभी को पता है राष्ट्रपति के पास कितना ज़्यादा पावर होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके पास ही पावर होता है कि वो पुरस्कार दें। स्पष्टीकरण में देख सकते हैं, पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में दिए जाते हैं। और दोस्तों, यह पुरस्कार जो होता है, कोई जब समारोह होता है तभी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आप सबको इसको बताना है, इसमें से सही क्या है जो मेल नहीं खा रहा है। आपके ऑप्शन है श्री छन्नूलाल मिश्र कला, बी सर अनिरुद्ध जुगनौत GCSK सार्वजनिक मामले, सी श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी साहित्य और शिक्षा, और डी है श्री जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत जिनका देहांत हो चुका है सार्वजनिक मामले। तो पांचवा का आंसर होगा दोस्तों सी में श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या है पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं भारत रत्न, बी पद्म विभूषण और सी पद्म भूषण, डी पद्मश्री। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था, पद्मश्री। तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार में क्या होता है? पद्मश्री होता है, जो कि सबसे लास्ट में मैंने दिखाया था आपको शुरू में फोटो। देखिए स्पष्टीकरण में, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री भारत में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह उल्लेख करने के लिए कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है दोस्तों? भारत रत्न होता है। 7वां, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1985। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों
1954, ऑप्शन बी 1954 में स्थापना हुई थी। देख सकते हैं पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल की जाती है। यह पुरस्कारों के लिए विजेताओं का चयन पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। यह पुरस्कार 1954 में स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अधिकतम 3 व्यक्ति किसी भी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जा सकते हैं। दूसरा है, पद्म पुरस्कार समिति का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल किया जाता है। दोस्तों आपके पास 2 यहाँ पर कथन लिखे गए हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन 2 कथन सही है, दोनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी न तो पहला और नहीं दूसरा सही है। तो 8वां का आंसर होगा दोस्तों पहला। इसका जो आंसर है सिर्फ पहला आंसर होगा, मतलब अधिकतम 3 व्यक्ति किसी भी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जा सकते हैं। देखिए स्पष्टीकरण में लिख दिया है मैंने, किसी भी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। वर्ष 2019 में 3 व्यक्तियों प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, देखिए प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को यह प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए पहला आपका ऑप्शन है कंगना रनौत, दूसरा है प्रियंका चोपड़ा, तीसरा माधुरी दीक्षित और चौथा आपका है शिल्पा शेट्टी। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो हमारी कंगना रनौत जी हैं यह काफ़ी न्यूज़ के सुर्खियों में रहती हैं और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होती हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, कंगना रनौत। इनको 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? चुना गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 118, बी 141, सी 116, डी 156। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी 141। वास्तव में पद्म पुरस्कारों में 3 श्रेणियां शामिल हैं, इसलिए कुल 141 लोगों को पद्म पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। दोस्तों आपको बताया है, शुरू में हमने बताया कि पद्म पुरस्कार जो होते हैं 3 होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो इन सब को मिलाकर टोटल 141 लोगों को क्या किया गया है? पद्म पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नए नए वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।